दारू समय पे चल रहा है मगर दवाई समय पे नहीं आएगा। जो नाक का बात होता है, ईगो होता है। ईगो मतलब समझते ना, घमंड। अब हम बंद कर दिए वो चीज़, तो कैसे खोले? हर नुक्कड़, हर चौराहा, हर चौक पर शराब मिलता है। जितना भी बॉर्डर है 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के तो अगल बगल नहीं है, उतना ही दूरी पे है। तो बताइए 200-250 किलोमीटर आने के बाद पटना में पकड़ाता है, उतना बीच के पुलिस क्या करता है? शराब बंद कभी नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। दवा के लिए भी आप ऑनलाइन कीजिएगा तो 2 दिन बाद आएगा, और दारू के लिए एक बार फोन कीजिएगा 10 मिनट में। उनको नहीं मालूम है कि बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है शराब? सब मालूम है उनको। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख लाइव इंडिया न्यूज। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी की कानून लागू की गई है। नीतीश कुमार द्वारा यह फैसला जनहित में लिया गया था, लेकिन लगातार विपक्ष के द्वारा नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर हंगामा होता रहा है। विपक्ष हमेशा से नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाती रही है कि बिहार में एक तरफ जहां शराबबंदी है, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम शराब जो है घरों तक पहुंचाया जाता है। हालांकि कुछ दिनों पहले शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन भी किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को थोड़ा सा ढिलाई करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में आज हम बातचीत करने बैठे हैं और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहायक अजीत कुमार उर्फ सोना जी। सर, तो सबसे पहला आपसे सवाल होगा, क्या बिहार में शराबबंदी सही मायने में है? बिहार में शराबबंदी है कहाँ? कौन कहता है बिहार में शराबबंदी है? घर घर होम डिलीवरी पहुंच जाता है, फ़ोन करिए तो शराब पहुंच जाता है। बिहार में शराबबंदी है कहाँ? और आजकल तो, पहले नीतीश कुमार कहते थे कि अगर जिस गांव में पकड़ाएगा उस गांव के मुखिया का कुछ गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा। जिस जिला में पकड़ाएगा उसको उस पर करवाएगा। अब इतना संशोधन कर दिए हैं कि अगर पहले जिस मकान में पकड़ाता था दारू, उस मकान को सील कर दिया जाता था। और अब कर दिए हैं क्या, अगर उस रूम में पकड़ाएगा उस रूम को ही सील किया जाता। कहीं ना कहीं पता ये चल रहा है कि कहीं शराब को लेकर कहीं वो फिर से चालू करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब वो जान गए हैं, क्योंकि ये सफल था नहीं, ना सफल होगा, ना सफल रहा है। क्योंकि इतना दारू खेप बिहार में इन करता है, डेली दारू पकड़ाता है। अगर दारू नहीं पकड़ाता तब मालूम चलता कि दारू शराब पूरा बंद है, मगर बंद कहाँ है? अच्छा देखिए शुभम जी, आपसे हम एक ही बात कहना चाहते हैं, ये किसी तरह अपना नाक बचाने के लिए सिर्फ रखे हुए हैं, दारू चालू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाक का बात हो गया है। ये तो धीरे धीरे संशोधन करते करते तो चालू कर देंगे। सिर्फ अपना नाक बचा लिए हैं कि नाक कटे नहीं। नाक तो डूबा ही हुआ है मगर कटे नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी, दारू बंद का एक बहाना है। पूरा चुनावी मैदान में बोले उसने दारू बंद किया यहाँ खेप दारू जा रहा है। कौन दारू बंद है? आप अभी कह रहे थे कि होम डिलीवरी होता है, क्या कभी आप मंगवाए हैं? अरे हम मंगवाए नहीं हैं, मगर हमने तो देखा ना, हमने बहुत सारे जगह पर देखा दारू होम डिलीवरी आता है। फोन कीजिएगा तुरंत चलाया दारू। वहाँ तो दुकान पर से जाकर के लाना पड़ता था दारू। अब दारू दुकान पर से नहीं लाना है, घर में बैठिए। कम से कम नीतीश कुमार ये चीज़ कर दिए हैं कि आपको घर से निकल कर दारू लाने नहीं जाना है। मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको दवा के लिए दुकान जाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन दारू के लिए जो है दुकान जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। वो दारू दवा के लिए भी आप ऑनलाइन कीजिएगा तो 2 दिन बाद आएगा, और दारू के लिए एक बार फोन कीजिएगा 10 मिनट में। ब्रांड पूछिए आप, अरे यहाँ तक तो कोई ब्रांड मांगे सब ब्रांड मिल जाता है। पहले अभी बताइए कि अब ब्रांड कहाँ से मिल जा रहा है? दारू जब अगर मान लीजिए ये सीमा है, और सीमा को पार करने में जब यहाँ पे पुलिस लगा हुआ है, यहाँ पे इस ट्रक से जा रहा है दारू लेकर के, अब मान लीजिए इस सीमा को पार करना है और यहाँ पुलिस है, तो कैसे पार हो जाएगा? तो दारू पार करने के लिए इसी को लेकर ना विपक्ष हमेशा हमलावर है कि नीतीश कुमार आरसीपी, पहले जब आरसीपी सिंह अध्यक्ष थे तो कहा जाता था कि शराबबंदी करके नीतीश कुमार आरसीपी टैक्स वसूल रहे हैं। अरे शराबबंदी, देखिए शराबबंदी सिर्फ नीतीश जी अपने मन में सिर्फ बैठा लिए कि हम बिहार में शराब बंद कर दिए। उनको नहीं मालूम है कि बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है शराब, सब मालूम है उनको, मगर उनका नाक का बात है, कैसे खोल सकते हैं? ये तो आप समझ सकते हो, खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, क्योंकि वो नाक का बात है।
क्योंकि वो सबसे बोले हैं कि हमको चाहिए, हम शराब बंद कर दिए हैं और हम बहुत खुश हैं। तो ये इस तरह नहीं ना चलेगा। इस शराबबंदी से सबसे ज़्यादा किसको नुकसान है, आम जनता को कि सरकार को? सरकार को नुकसान है, आम जनता को तो सही है, फोन करो घरे दारू आया। लेकिन महंगा मिल रहा है ना। तो महंगा मिल रहा है, चलिए ठीक है, अगर आप शराबें चालू कर दीजिए, आप जो रेट में अभी मिल रहा है वही रेट में शराब चालू रखिए और कोटा लगा दीजिए। हाँ, क्योंकि इतना ही में मिल रहा है। मगर सरकार सोच नहीं रहा है, सरकार तो बोल रहा है शराब बंद है। इतना भी पेट्रोल डीजल ये सब जो टैक्स लगता है सरकार, राज्य सरकार द्वारा, सभी टैक्स को हटा दिया जाए और उसको दारू पर लगा दिया जाए और फिर खोल दिया जाए बिहार में। अरे तो बिहार में उस पर भी खोल दिया जाएगा तो तब पर भी सही है। मगर ये जो चोरी छुपे डेली पकड़ना, ये करना, आज फलना पकड़ा गया कल चिलना पकड़ा गया, उससे क्या लेना देना है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है जहरीली शराब से मौत हर दिन हो रही है, लगभग दिन। अब कोई डुप्लीकेट दारू दे रहा है ला कर वो सब कौन देख रहा है। बस अब बिहार में है कि एक बोतल आ गया तो समझो कि उसमें दारू है और उस दारू को पीना है, और कुछ नहीं। बोतल में जहरीली शराब है कि कौन शराब है वो कौन जानता है। वो सब जानता है कि बोतल में दारू है और पीना है। नीतीश कुमार के इस फैसला को आप कैसे देखते हैं? तो फैसला ही नाकाम है तो देखना क्या है इसको, जब फैसला उसका कोई काम का नहीं है। अब हमको मना कर दिया जाएगा कि हम इस जगह पे नहीं जाएं और हम तब पर भी ज़बरदस्ती घुस जा रहे हैं, तो फैसला के कौन काम। जब बिहार में मना कर दिया जाएगा दारू नहीं आएगा तो दारू इन कैसे हो जा रहा है, ये बताइए, आप ही बताइए। तो कहीं ना कहीं तो मिली भगत होगी प्रशासन की, और जो वेंडर होंगे दारू का उनके तो मिली भगत होगी, तभी आएगा। सबकी जानकारी होती है कि दारू यहाँ मिलता है, सब मालूम रहता है, मगर सब लोग का सेटिंग रहता है धन का। राजधानी में मिलता है दारू? मिलता है एक आध दो जगह जहाँ मिलता हो। और अब मिलता है, सब जगह मिलता है, सबको मालूम है। अच्छा, एक फिर तो ये सही पॉइंट, बिहार में चूहा दारू भी चूहा पीता है। हाँ तो बताइए, फिर तो चूहा दारू पी गया होगा, फिर पकड़ाएगा तो दारू गया कहाँ, तो चूहा दारू पी गया। तो वहाँ जो बोतल मिला होगा तो कहीं चूहा दारू पी करके ढकेल दिया एक होगा। चीज ये लॉजिक वाली बात है कि शीशे की बोतल में आती है दारू। हाँ। अधिकतर दारू जो है शीशे के बोतल में आती है। शीशे के बोतल में चूहा कैसे पी जाएगा? तो वही ना चीज पूछना है कि उस थाना से दारू कैसे पी गया आदमी। वो तो समझने का चीज ना है कि दारू पिया तो पिया कैसे। प्लास्टिक रहता तो मान सकते थे कि चूहा कतर देगा, उसके बाद पी जाएगा या बह जाएगा। लेकिन शीशे की बोतल को तो चूहा का दांत इतना मजबूत नहीं है कि उसको मार मार के तोड़ देगा। नहीं, मेन देखिए, मेन बात है, आप कितनों भी कुछ कर लीजिए, बिहार में शराब बंद करने के लिए कितनों भी दिमाग का लॉजिक लगा लीजिए, बिहार में शराब बंद कभी नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। भूतो न भविष्य तो। अरे कभी नहीं, भविष्य तो छोड़ने दीजिए। जो बैग गया है, बैग में आप याद कीजिए कभी दारू बंद था, और चाहे आज पूछिए आज दारू बंद है। दारू तो धड़ल्ले से आ रहा है। नहीं, अभी इसका ताज़ा उदाहरण हम भी देखे हैं। अभी हम पंचायत चुनाव की यात्रा पे गए हुए थे 2-4 पंचायत में। जहाँ जाते थे लोगों से पूछते थे कि शराबबंदी है तो आपको चाहिए क्या, सीधे बोला जाता था आपको चाहिए क्या, अभी जहाँ बैठे हुए वहीं मिल जाएगा। हम लोग भी चका जाते थे। तो बताइए, तो आपको हम क्या बताएं, होम डिलीवरी चल रहा है। कम से कम दवाई के जगह, जो दवाई अब जो लोग लेते हैं, तो दवाई के जगह कम से कम दारू समय पे चल रहा है, मगर दवाई समय पे नहीं आएगा, क्योंकि दवाई जाना पड़ेगा लाने के लिए। दारू घर से फोन किया, हाँ भेज दो। क्या कुछ कोड वर्ड भी है क्या दारू? कोड वर्ड क्या, डायरेक्ट सब लोग जानता है कि फलनामा बेचता है, चिलनामा बेचता है। उसमें कहना क्या है, दवाई नहीं मिलेगा मगर दारू समय पे मिल जाएगा। हाँ, कहे कि बिहार में बहार है, नीतीश की सरकार है और दारू की जगह दवाई की जगह दारू फ्री है। हाँ, दारू फ्री नहीं है, होम डिलीवरी फ्री है। हाँ, होम डिलीवरी फ्री है। हमारी दारू महंगा बिक रही है, मगर हम ये नहीं बोलेंगे कि नीतीश कुमार जो दारू बंद कर दिए हैं तो दारू को ये कर दीजिएगा, दारू बैन है। वो बैन नहीं है, वो सिर्फ नाम का बैन है कि बस बिहार में शराब बंद है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि अब जो है बहुत हो गया, 7 साल 6 साल नीतीश कुमार बंद करके देख लिए, कोई असर नहीं हुआ, अब इनको जो है खोल देना चाहिए था? फिर बोल रहे हूँ, नाक का बात है, कहाँ से खुलेगा। जो नाक का बात होता है, ईगो होता है। ईगो मतलब समझते ना, घमंड। अब हम बंद कर दिए वो चीज़ तो कैसे खोले। उनका खेप कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। डेली आप पेपर खोल लीजिए, अगर डेली अगर कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, डेली आपको अगर दारू का खबर ना मिले तो फिर आप बतलाइए
नहीं, ये तो कोई सही बात ऐसा है। दिन नहीं है जो दारू का खेप नहीं पकड़ाता है। अरे दारू का खेप न पकड़ाता है, मान लीजिए अगर पटने में, पटना का ही बोलते हैं, तो कल फलना थाना में पकड़ा है, परसों चिल्ला थाना में पकड़ा है, सब थाना में पकड़ाता है। तो दारू जब बंदे है तो दारू कैसे पटना में पकड़ाता है? और पटना के तो जितना भी बॉर्डर है 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के तो अगल बगल नहीं है, उतना ही दूरी पे है। तो बताइए 200-250 किलोमीटर आने के बाद पटना में पकड़ाता है, तो उतना बीच के पुलिस क्या करता है? ये सोचने की बात है। ये तो लॉजिक है कि 200-250 किलोमीटर चल आया और पटना में उसको पकड़ लिया गया। मुड़ के लोग जाता है बॉर्डर पे पीने, शायद कि यहाँ पीना लोगों की जान भी बचेगी जहरीली शराब से हाँ। जो मौत हो रही है। तो वो चीज़ समझते हुए वो चीज़ को देखना पड़ेगा। तो वो सरकार तो समझ नहीं रही है। सरकार को बस चाहे वह गांव का हर गली हो, शहर का हर गली हो, या गांव का कोई भी चौक हो, हर जगह पर शराब जो है खुलेआम आज के डेट में मिल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो है लोगों का दावा किया जा रहा है कि क्योंकि हर जगह कभी ना कभी कोतवाली थाना ने 100 कार्टून शराब पकड़ा, कभी सचिवालय थाना ने पकड़ा, तो ये खबर आते ही रहती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के लिए सिर्फ एक ढकोसला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वह सिर्फ अपना इज्जत को बचाने के लिए जो प्रतिष्ठा उन्होंने 2015 में चुनाव से पूर्व यह ऐलान करके कमाया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम राज्य में पूर्णतः शराबबंदी करेंगे, वही इज्जत को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस कानून को ढो रहे हैं। हालांकि उन्हें भी यह पता है कि बिहार में शराब खुलेआम बिक रहा है, फिर भी वह जो है अपनी इज्जत, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी आपको बताया कि वह अपनी नाक बचाने की कोशिश करे, तो बस वह अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए शराबबंदी कानून को बनाए हुए हैं। वरना यह कानून पूरी तरह से धकोसला है और बिहार के हर जिले, हर शहर, हर नुक्कड़, हर चौराहा, हर चौक पर शराब मिलता है। इसकी जानकारी कहीं ना कहीं बिहार के शीर्ष अधिकारी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी होगी। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज़। मैं